हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रमजान रेसिपी। इस रेसिपी को आप बिना रमजान के भी ट्राई कर सकते हैं। यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी है। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है राई और जीरा को तड़कने देंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च दरदरी कुटी हुई। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालकर अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। जब ये भून जाए तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे भुना जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब इन मसालों को भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे ये मसाला लगे नहीं और अच्छे से भून जाए। ये मसाला बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। जब मसाला भून जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इन्हें मैंने मैश कर लिया है। सारे आलू को मसाले में डालकर गैस की फ्लेम कर देनी है हाई और आलू को मसाले के साथ भून लेना है। तो बस यहाँ पर बहुत ही चटपटा सी मजेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। इन मसालों के साथ ही आपको यहाँ पर आलू को अच्छे से भून लेना है। फिर देखिए क्या टेस्टी जबरदस्त सा ये स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लगातार 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। और जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें डालेंगे हम चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे भी मिला लेना है सारी चीजों को मिलाने के बाद आलू का कलर देखिए कितना बढ़िया चटपटा चटकारेदार सा लग रहा है। इस तरह से भूनने के बाद इसे हम साइड में कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ हमने ब्रेड के स्लाइस लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेड से बहुत ही मजेदार सा रमजान के लिए अफ्तार स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। या तो आप इसको चाय के साथ खाने के लिए हो या इवनिंग में, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ब्रेड के ना स्लाइस लेकर इसके कॉर्नर्स को कट कर दिया है मैंने और सारे ब्रेड इसी तरह से कट करके तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमने सारी स्टफिंग की बॉल बनाकर तैयार कर ली है। ज्यादा बड़ी बॉल नहीं बनानी है, छोटे साइज की बॉल बनानी है। अब हमें लेना है पानी। इसमें हमें ब्रेड डाल देना है और एक्सेस वाटर को हाथों से दबाकर निकाल लेना है, जिससे ड्राई सा ब्रेड हमारा तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जो हमने स्टफिंग की बॉल बनाकर तैयार की थी वो रखेंगे और सेंटर में डालकर अच्छे से कवर कर देना है और लड्डू के जैसा शेप दे देना है। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। और अब यहाँ पर इसकी हमें कोटिंग बनानी है। इसके लिए हम लेंगे 1.5 कप बेसन और हाफ कप पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेना है। हमें ऐसा बैटर बनाना है जिससे इसमें एक भी लम्स ना हो और बिल्कुल गुठलियां खत्म हो जानी चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ना तो ज्यादा पतला है बैटर और ना ही ज्यादा गाढ़ा, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं नमक को। ध्यान ये रखिएगा हमने स्टफिंग में भी नमक डाला था। हाफ टी स्पून डालेंगे भुना जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। अब यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। यहाँ हमें बेसन में ये सारी चीजें अच्छे से मिला लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनेगी, बिल्कुल प्याज के लच्छों वाला टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर ब्रेड बॉल डाल देनी है प्याज के बैटर में और अच्छे से लपेट देना है प्याज का बैटर और गर्मा गर्म तेल में ये बॉल डाल देनी है। तो बहुत ही मजेदार लगता है फ्रेंड्स। ये जो प्याज का टेस्ट है बोंदा में आ जाता है और अंदर से आलू की स्टफिंग है और बाहर प्याज का टेस्ट है, जो कि बेहद मजेदार है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार इस स्नैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। या तो आपके बच्चे जब कोई डिमांड करे या बड़े कोई फरमाइश करें तो बना सकते हैं आप चाय के साथ सर्व करने के लिए। नहीं तो रमजान में एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी।
इसे बस इसी तरह से अलट पलट के क्रिस्पी होने तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है और इस तरह से आपका ब्रेड बोंदा बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फ्रेंड्स जो प्याज और बैटर बच जाता है, मैंने कुछ हरी मिर्ची ली हैं। हमें बेसन और प्याज का जो बैटर है मिर्चों पर लपेट देना है और गर्मा गर्म ऑयल में ये मिर्ची डाल देनी है। इसी तरह से हमारी ये क्रिस्पी सी गोल्डन सी मिर्ची भज्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सबके साथ। कैसी लगी रेसिपी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। अब जो ये बोंदा है इसे कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बोंदा के ऊपर जो लेयर है ना बहुत ही क्रिस्पी करारी है। प्याज की जो भज्जी है वैसा ही टेस्ट लगता है इसमें और साथ में जो ब्रेड आलू की स्टफिंग है वो बोंदा वाला टेस्ट आ जाता है। तो 2 इन 1 स्नैक रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए आलू कितना बढ़िया दिख रहा है, चटपटा सा मजेदार सा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।